नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, संजय कपूर की मृत्यु के बाद अब असल बात शुरू हुई है। मैं इसे जंग नहीं कहूंगा, लेकिन विरासत की बात हो रही थी उसके बाद ही, क्योंकि अपनी जो उनकी संजय कपूर कौन है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। करिश्मा कपूर के पति थे संजय कपूर। लीगली करिश्मा कपूर अब उनकी पत्नी नहीं थी क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था, लेकिन वो एक्स पत्नी जरूर थी। और अभी जो संजय कपूर की पत्नी है प्रिया सचदेव, वो उनकी तीसरी पत्नी है। ये सब मैं बता चुका हूं आपको कि संजय कपूर ने 3 शादियां की थी। पहली नंदिता मेहतानी से, दूसरी शादी करिश्मा कपूर से, तीसरी शादी प्रिया सचदेव से। नंदिता मेहतानी से संजय कपूर को कोई बाल बच्चा नहीं है। करिश्मा कपूर से 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी समायरा और बेटा कियान। और प्रिया सचदेव से एक बेटी एक बेटा है। हालांकि प्रिया सचदेव को 2 बच्चे हैं। एक तो उनकी पहले पति से जो बेटी है वो 20 साल की है, और संजय कपूर से उनको एक बच्चा था जो लड़का है। कुल मिलाकर के अगर संजय कपूर का बायोलॉजिकल संजय कपूर के बच्चे के बारे में बात करें तो 3 बच्चे हैं संजय कपूर के। 2 करिश्मा कपूर से, एक प्रिया सचदेव से। 22 जून को रविवार के दिन संध्या काल में होटल ताज पैलेस में, दरबार हॉल में उनको उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था। और उस श्रद्धांजलि में सभा में तमाम लोग मौजूद थे। करिश्मा कपूर भी मौजूद थी, करीना कपूर भी मौजूद थी, सैफ अली खान भी मौजूद थे, और प्रिया सचदेव भी मौजूद थी, और सोना कॉनस्टार के सभी अधिकारी, बहुत सारे एम्प्लॉई, और संजय कपूर के बिजनेस फ्रेटर्निटी के जितने लोग थे, उनके मित्र बंधु जो भी थे, सब लोग उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इस प्रार्थना सभा में सारे लोग मौजूद थे, और जो होता है अंतिम विदाई के बाद सब लोग अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन करिश्मा और प्रिया दोनों मौजूद थी। करिश्मा और प्रिया के बीच में बहुत खटाई वाले रिश्ते नहीं हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब संजय कपूर, प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे, प्रिया के बच्चे सभी एक साथ तस्वीरों में दिखे भी हैं। और अक्सर संजय कपूर अपने करिश्मा से जो 2 बच्चे थे उनके बर्थडे पे हमेशा मिलते थे, और सब लोग साथ में मिलते थे। ये अच्छी बात थी कि संजय कपूर का ऑफिशियली डिवोर्स होने के बाद भी संजय कपूर और करिश्मा के बीच में वो रिश्ता बहुत ही खटाई वाला नहीं रहा। ये और बात है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और प्रिया का भी करिश्मा से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो एक दूसरे को नापसंद करे। उस दोनों के बीच में भी रिश्ते बहुत ऐसे नहीं थे। वैसे तो दोनों सौतन हुई एक प्रकार से, लेकिन दोनों के बीच में उस तरह के कोई रिश्ते नहीं थे। इसलिए कई मौकों पर करिश्मा, प्रिया और संजय कपूर एक साथ दिखे हैं, भले ही वो अपने बच्चों के बर्थडे का बहाना हो या कोई और इवेंट का बहाना हो। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब ये दोनों परिवार एक साथ दिखे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दोनों परिवार एक साथ दिखे। अच्छी बात मित्रों ये है कि संजय कपूर के गुजरने के बाद, संजय कपूर कैसे गुजरे अब ये बात स्पष्ट हो गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि कोई फॉल प्ले नहीं था संजय कपूर की मृत्यु में। संजय कपूर को वाकई मधुमक्खी ने डंक मारा था, और वो उसको निगल लिए थे, और कंठ में जाकर के, जो कंठ होता है गले के अंदर, वहां पे उन्होंने मधुमक्खी का डंक की वजह से स्वेल हुआ पूरा गला, और फिर उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, और इस प्रकार से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
ये अब उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है इस हत्या के पीछे। ये हो सकता है कि संजय कपूर परेशान हो, वो अलग विषय हो, लेकिन जब वो पोलो खेल रहे थे संजय कपूर लंदन में, इंग्लैंड में, तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। आज मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं जिसके तरफ आपकी भी इच्छा होगी कि आखिर में सोना कॉमस्टार के साथ अब क्या हो रहा है और संजय कपूर की विरासत किसे मिलने वाली है। क्या सारी विरासत की मालकिन उनकी मां होगी? क्या विरासत में करिश्मा कपूर की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? या प्रिया सचदेव के पास सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि प्रिया सचदेव ऑफिशियल अभी उनकी पत्नी है, तो कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर प्रिया का काफी कुछ बनता है। सच बात मित्रों यह है कि प्रिया सचदेव अब सोना कॉमस्टार की चेयरमैन लगभग बन गई है। उसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रिया सचदेव को लेकर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जो उनकी थी वो अलग और कंपनी की संपत्ति अलग है। 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास, 10,000 करोड़ और 13,000 करोड़, लोग ये कह रहे हैं 1.6 बिलियन डॉलर हो गया था आखिर में आकर के। 13,000 करोड़ के आसपास अकेले संजय कपूर की मिल्कियत थी। तो जो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है 13,000 करोड़ के आसपास, और जो उनकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो तो कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। अब ये बात तो स्पष्ट होगा तब जब संपत्ति का बंटवारा होगा और कोई ऑफिशियल सोना कॉमस्टार की तरफ से प्रकाशित होता है या हम सबके पास अवेलेबल होता है, तब मैं शायद आपको बता पाऊंगा कि सोना कॉमस्टार की जो आधिकारिक संपत्ति है वो कितनी है। लेकिन जो पूर्व में अभी तक जो मार्केट में जो खबरें हैं उसके हिसाब से सोना कॉमस्टार की जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। हो भी क्यों नहीं, आप देखिए कि सोना कॉमस्टार बनाती क्या है। सोना कॉमस्टार बनाती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, खासतौर से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए मोटर पार्ट्स बनाती है, और बहुत सारे जो सब्सिडियरी पार्ट्स है उसका प्रोडक्शन सोना कॉमस्टार करती है, चाहे वो बड़ी कंपनी BMW हो, मारुति हो, या और जो दूसरी टोयोटा हो, होंडा हो, सबके लिए आप जिसका भी नाम लें सबके लिए वो पार्ट्स बनाती है सोना कॉमस्टार। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है उसका तो आप देख ही रहे हैं कि क्या मार्केट कैप है वर्ल्ड वाइड। हालांकि अभी ऑटोमोबाइल थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, या उसमें चेंजेस बहुत आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल से पूरा ऑटोमोबाइल पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, बैटरी ओरिएंटेशन हो रहा है इनका, मतलब पूरा डीजल पेट्रोल से एक ईंधन से लेकर के जो ईंधन का दूसरा मॉड्यूल है वो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल पे शिफ्ट कर रहा है। और ईवी में भी बड़ी तेजी से सोना कॉमस्टार अपना हाथ आजमा रही थी, और उस तरफ काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग के काम सोना कॉमस्टार के चल रहे थे। व्यक्तिगत लाइफ भले ही कुछ हो संजय कपूर की, आप कह सकते हैं कि संजय कपूर ने 3 शादियां की, या व्यक्तिगत लाइफ में उनका काफी उथल पुथल रहा, पारिवारिक जीवन उस तरह से नहीं दिख रहा है जितना सामने से लगता है कि उनका होगा, वैसा नहीं है। काफी उथल पुथल भरी जिंदगी रही उनकी व्यक्तिगत, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ थी संजय कपूर की वो अनप्रेसिडेंटेड थी। और ये जो उनका व्यक्तिगत लाइफ था उसका प्रभाव उनकी कंपनी पर बिल्कुल भी उस तरह से नहीं पड़ा। तो ये आप कह सकते हैं कि संजय कपूर का जो प्रोफेशनल या जो बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत सॉलिड था, और इस मामले में संजय कपूर बहुत ही स्मार्ट थे, और एक बिजनेस विजार्ड के रूप में भारत में तो कम से कम लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे ही किसी को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिली, और एक बिजनेसमैन के रूप में हमें नागरिकता अमेरिका की है। इंडिया से लेकर के 9-10 देशों में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका बिजनेस कारोबार फैला हुआ है। इंग्लैंड में भी परमानेंटली वो रहते थे, 2 महीने 3 महीने वो गुजारते थे। उनका अपना पोलो टीम था जिसे खेलते हुए, और लोग कहते हैं कि करिश्मा से जो अनबन होती थी उसमें एक वजह उनका पोलो के प्रति शौक भी था। करिश्मा अक्सर कहती थी कि आप पोलो के चक्कर में परिवार को
इग्नोर करते हैं, कई बार बिजनेस को भी इग्नोर कर देते हैं। अब ये तो साहब उनका शौक था, शौक का कुछ कह नहीं सकते। खैर, अगर ये बात सही है, ये पावर गैलरी में या जो गॉसिप गैलरी होती है उसमें ये चर्चा है कि करिश्मा कई बार नाराज होती थी पोलो के प्रति उनकी दीवानगी को लेकर के। वो भी एक कारण था उनकी नाराजगी का। अंततः पोलो की वजह से ही उनकी जान गई। काश वो पोलो खेल नहीं रहे होते उस मैदान पर और मधुमक्खी को वो नहीं निगलते तो शायद वो आज जिंदा होते, क्योंकि ये मौत एक प्रकार से आकस्मिक मौत ही आप कह सकते हैं। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है या उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी ली, ऐसी बात नहीं है। 53 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है, तो ये निश्चित रूप से अस्वाभाविक मौत है। लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो जिस प्रकार से प्रार्थना सभा में, और मैं एक और बात बता दूं, उस दिन तक ये बात जानकारी नहीं हो रही थी, जिस दिन अंत्येष्टि थी, जिस दिन फ्यूनरल थी, अंतिम विदाई के दिन भी प्रिया सचदेव मौजूद थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। लोधी रोड पे जो अंतिम विदाई थी, जो अंतिम संस्कार हुआ था, उसमें भी उनकी जो वर्तमान पत्नी है वो मौजूद थी। भले ही ये और बात है कि करिश्मा पूरी हिम्मत के साथ अंतिम विदाई में अपने पति के लिए बहुत कुछ किया, अनप्रेसिडेंटेड था ये, सारे लोगों ने देखा। और एक प्रिया से इस हिसाब से कि मैं दूसरी पत्नी हूं, आप तीसरी पत्नी हो, तो वो एक बड़े होने का फर्ज भी शायद निभा रही थी करिश्मा। कुछ भी कहें, लेकिन करिश्मा ने जिस प्रकार से अपना दिल दिखाया है अंतिम विदाई के समय, निश्चित रूप से करिश्मा ने अपने सभी चाहने वालों का दिल जीत लिया है। और मैं खुद भी करिश्मा के इस व्यवहार से काफी प्रभावित हूं कि करिश्मा ने जिस प्रकार से अंतिम विदाई में अपना रोल प्ले किया, और उनकी पत्नी को भी, दूसरी पत्नी को भी एक प्रकार से उन्होंने सहारा ही दिया, और वो भी काफी विचलित थी, ये कोई सहज घटना नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने उनको भी सहारा दिया। और फिर 22 तारीख को जो प्रार्थना हुई है उसमें भी पूरा परिवार इकट्ठा था। अब सवाल उठता है कि ये जो इकट्ठा परिवार है उसमें विरासत को लेकर के, संपत्ति को लेकर के एका बनी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूं कि पूरे परिवार में एका बनी रहे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अकेले करिश्मा कपूर को लेकर के संजय कपूर ने काफी कुछ कर दिया था। 60-70 करोड़ के बंगले की बात की जाती है, उसकी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको एलुमनी में 60-70 करोड़ के बंगले मुंबई में मिले, और 14 करोड़ का एक बॉन्ड भी बच्चों के नाम से था, करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम से, और संजय और करिश्मा के 2 बच्चे थे उनके नाम से। और इसके अलावा 10 लाख रुपए दोनों बच्चों के नाम से प्रति माह संजय कपूर उनको देते थे। तो 20 लाख रुपए कम पैसे नहीं होते हैं प्रत्येक माह दोनों बच्चों के लिए। तो करिश्मा के बच्चों के भविष्य के लिए संजय कपूर ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी निभा के गए थे। तो उस हिसाब से करिश्मा को कोई शिकायत नहीं थी कि बच्चों को लेकर के संजय ने कोई धोखेबाजी की या संजय ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा करिश्मा कह नहीं सकती हैं, क्योंकि संजय कपूर दोनों बच्चों को का पूरा ख्याल रखते थे, पैसे को लेकर के और बाकी अन्य चीजों में भी। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, उनके स्कूलिंग का हो, जो भी पैटर्नल पेरेंटिंग हो सकता है, एक पिता की तरफ से जो पेरेंटिंग हो सकती है, उसमें संजय कपूर ने कोई कमी नहीं रखी थी। तो पैसे की मुझे नहीं लगता है कि करिश्मा के दोनों बच्चों को कभी कमी होगी। अब करिश्मा के जो बेटे हैं और संजय के जो बेटे हैं कियान, वो अभी बालिग नहीं है, 18 वर्ष उनकी आयु नहीं हुई है। बेटी की आयु 20 वर्ष हो गई है समायरा की। और उस तरफ, दूसरी तरफ जो प्रिया सचदेव है, उनके भी बच्चे की आयु 18 वर्ष नहीं, वो तो और भी छोटा है, काफी छोटा है अभी। वो 5-8 वर्ष का होगा, इसी उम्र का है वो उनका। जो दूसरा जो बच्चा है जो प्रिया से हुआ है, काफी छोटा है। तो बेटे दोनों अभी बालिग नहीं हैं और कंपनी का प्रभार संभालने की स्थिति में नहीं है। अगर ये दोनों बच्चे में से कोई एक बालिग होते, 20 वर्ष से अधिक होते और उस तरह की बात होती, तो संभव है कि वो कंपनी का प्रभार संभाल लेते। ऐसी परिस्थिति में कंपनी तो चलती है अपने हिसाब से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अभी खबर आ रही है कि प्रिया सचदेव को संभवतः चेयरमैन चुन लिया है।
अब प्रिया सचदेव कंपनी की सर्वे सर्वा होंगी, देख रेख करेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि करिश्मा का पत्ता कट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्रिया ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि प्रिया ऐसा करेंगे भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पैसे अब शायद वो कंसिडरेशन नहीं होंगे, क्योंकि जो बॉन्ड प्रिया और करिश्मा ने आखिरी विदाई के वक्त दिखाई है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पैसे की वजह से करिश्मा और प्रिया के बीच में कोई तकरार होने वाला है। जो लीगल बातें हैं वो सबके सामने होंगी। करिश्मा से जो दोनों बच्चे हैं उनका हक पिता की संपत्ति पर होगा और वो उनको मिलेगा। दूसरी तरफ प्रिया के जो बच्चे हैं उनका भी हक अपने पिता की संपत्ति पर होगा, वो उनको भी मिलेगा। एक और पेंच फंस रहा है कि प्रिया की जो पहली बेटी है, जो विक्रम चटवाल से उनकी ये बेटी है, उनको भी संजय कपूर ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये अडॉप्टेशन जो है वो भी लीगल है, तो उनको भी इस संपत्ति में जरूर हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब आप 40,000 की कंपनी में चले जाते हैं या 13,000 करोड़ की आपकी मिल्कियत होती है, तो पैसे महत्वपूर्ण होते नहीं है। महत्वपूर्ण होते हैं कि आप खुद को कैसे एक इंसानियत के दायरे में रख पाते हैं। और ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब जो खबर आ रही है इसकी पुष्टि हालांकि करिश्मा कपूर की तरफ से हुई नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में ये चर्चा है। हो सकता है कि या तो संजय कपूर ने इस बात को खुद ही अपने सर्किल में बोला हो या करिश्मा ने बोला हो। अब ये दोनों तो करिश्मा ही कह सकते हैं और संजय ही इस बात को बता सकते हैं। संजय कपूर ने कुछ दिन पहले करिश्मा को एक कॉल किया था, संभवतः वो आखिरी कॉल था संजय और करिश्मा के बीच में। और कहा जाता है कि जब करिश्मा के मोबाइल पे संजय का कॉल गया तो वो एक बार उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम फोन पे बात होती थी। ऐसी जैसे बर्थडे है या कुछ इस तरह का, स्कूल इसको लेकर के अगर कभी कोई बात करनी पड़ती थी तो बात होती थी, अदरवाइज बहुत कम बात होती थी करिश्मा और संजय में। वो जो कॉल गया तो वो काफी आश्चर्य में थी। उन्होंने रिसीव किया और जैसा होता है इधर से हेलो हुआ, उधर से भी हेलो हुआ। संजय ने पूछा कि कैसी हो आप, और इस पूछने में जो संजय की आवाज थी उसमें कोई शिकायती भाव नहीं था। उसमें भाव ये था कि आप मेरी पत्नी हो और मैं आपको पत्नी मानता हूं। करिश्मा ने कहा कि मैं अच्छी हूं, और सब कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में एक फॉर्मल सी बातचीत हुई। और उसके बाद संजय ने एक खास बात का जिक्र किया और ये लगातार करिश्मा फोन पर सुनती रही। संजय ने कहा कि मेरे मन में कुछ बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। करिश्मा ने पूछा कि वो कौन सी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। संजय ने कहा कि मैं यतीम बच्चों के लिए कुछ एक एनजीओ बनाना चाहता हूं। ऐसे यतीम हों या ऐसे जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है और उनके पास साधन नहीं होते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक एनजीओ बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस एनजीओ की जिम्मेदारी आप लें। अब एक एनजीओ बनाने की बात हो रही है, एनजीओ में गरीब बच्चों को मदद करने की बात हो रही है, और वो बात एक मिलियनेयर बिलियनेयर व्यक्ति अपनी पत्नी से शेयर कर रहा है। इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये कि करिश्मा को इसी बहाने किसी एक बड़ी चीज की जिम्मेदारी दी जाए, और जाहिर है शायद संजय कपूर को करिश्मा का एक जो ह्यूमन फेस है, जो महिला का जो एक आत्मीय चेहरा होता है, आत्मीय भाव होता है, शायद संजय कपूर इस बात को महसूस करते थे और उनको लगता था कि अगर करिश्मा को इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए तो करिश्मा बहुत बेहतर तरीके से निभा सकती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि जनरली जो बिलियनेयर लोग अपने एनजीओ
ओपन करते हैं उसमें वो कोशिश करते हैं कि उस एनजीओ को प्रोफेशनली चलाएं, और जो सीएसआर की फंडिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग होती है, वो उसको मुहैया कराई जाए। क्योंकि लीगली करिश्मा कपूर उनकी पत्नी नहीं है, इसलिए करिश्मा कपूर का अगर कोई एनजीओ आता है और करिश्मा कपूर उस एनजीओ को चलाना चाहती हैं, तो लीगली सोना कॉमस्टार की तरफ से या संजय कपूर की तरफ से या और किसी माध्यम से संजय कपूर उनकी एनजीओ को मदद कर सकते हैं। और वो मदद 1, 2, 3 करोड़ की नहीं होती है, मदद अच्छी खासी मदद हो जाती है, कभी कभी तो सैकड़ों करोड़ की हो जाती है। अगर सोना कॉमस्टार के रेवेन्यू के ही हिसाब से देखें या उसके मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें, तो इनके कंपनी का ही जो सीएसआर फंडिंग होगा, सीएसआर फंड होगा, वो भी करोड़ों में होगा। तो शायद संजय कपूर के मन में ये बात कहीं ना कहीं आई होगी कि मैं अपनी जो दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ मेरा लंबा समय बीता, क्योंकि पहली पत्नी के साथ महज 3-4 साल ही वो बिता पाए, लेकिन दूसरी पत्नी के साथ 10-12 वर्ष का उनका संबंध रहा, और डिवोर्स होने के बाद भी वो संपर्क में थे, पूरी तरह से संपर्क खत्म नहीं हुआ था। भले ही संजय कपूर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन करिश्मा के साथ उनका संपर्क बना हुआ था, बच्चों के ही जरिए सही, लेकिन संपर्क बना हुआ था। और ये बात हमेशा संजय कपूर के जहन में रहती थी कि करिश्मा अब फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, और करिश्मा के ऊपर दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी वो तो मैंने ले ली है, लेकिन करिश्मा का अपना भी खर्च है, परिवार चलाना है, वो जिस तरह से रहना चाहती है, हो सकता है कि उनको कोई कमी ना रह जाए। तो उनके मिजाज में ये बात आई होगी, मन में आई होगी कि करिश्मा को मदद की जाए, और मदद ऐसी की जाए जो और लोगों को भी मदद हो जाए। करिश्मा के सहारे कई ऐसे जरूरतमंद बच्चों को मदद हो जाए, और ये मदद का जो सिलसिला है ये चलता रहे। बच्चों को मदद करने के बहाने पत्नी के भी करीब आने की बात शायद वो सोच रहे होंगे, और इसी बहाने जब वो एनजीओ को सपोर्ट करेंगे तो मिलना जुलना होगा। और एक जो संजय कपूर के लिए जो करिश्मा के मन में एक एरोगेंट बिजनेसमैन की छवि रही होगी कि वो मानवीय नहीं है, मानव नहीं है, तो वो शायद वो छवि को तोड़ना चाहते थे। और उस कॉल में वो कहते थे कि देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों को इंसान बनाना बेहद जरूरी है, पैसा तो आ ही जाता है। और ये बात करिश्मा भी शायद अक्सर बात करती होगी संजय कपूर से, एक इंसान बनना ज्यादा जरूरी है बजाय एक बिलियनर के। बिलियनर बनना एक जरूरी पक्ष है, लेकिन इंसान बनना सबसे जरूरी पक्ष है कि आप लोगों की संवेदना को, लोगों की परेशानी को, लोगों की गुर्बत को, लोगों की गरीबी को महसूस करें, लोगों के दुख दर्द को महसूस कर सकें। ये इंसानियत का सबसे बड़ा पक्ष है, और ये शायद संजय कपूर चाहते थे कि हमारे इस पक्ष को करिश्मा जान पाए। तो वो जो आखिरी कॉल था उस पर करिश्मा ने हालांकि बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे, उन्होंने कहा कि सोचेंगे। करिश्मा ने कहा कि हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि करिश्मा संभवतः संजय कपूर के उस बात को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगी, लेकिन इस बीच में जो उनकी कंपनी की जो स्थिति है, जो शेयर मार्केट में जो सोना कॉमस्टार का शेयर थोड़ा सा 5-7% नीचे हुआ है, तो थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो अब सोना कॉमस्टार को आगे बढ़ाना संजय कपूर के परिवार की पहली प्राथमिकता है, और इसमें उनके जो सीईओ हैं विक्रम सिंह साहब काफी मदद कर रहे हैं, और विक्रम सिंह और संजय सिंह में काफी अच्छी दोस्ती रही थी। तो उनके जो सीईओ हैं वो इस काम को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी पे शायद संजय के जाने का असर तो कंपनी पर होगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कंपनी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे कंपनी को एकजुट रखते हैं, और उनकी क्या भूमिका होती है परिवारों को एकजुट रखने में। अगर कंपनी का कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल इस बीच में कुछ पेच करने लगा,
प्रिया के बीच में या करिश्मा के बीच में, उनके बच्चों के बीच में, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी के भी सारे लोग ये सोचें कि संजय के जितने एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उनकी जो दोनों पत्नी है, दोनों पत्नी के जो बच्चे हैं, उनकी माँ है, और इस बीच में एक और बात आ रही है कि संजय कपूर की जो 2 बहनें हैं, वो 2 बहनें भी एक्टिव हो रही हैं। वो भी कह रही हैं कि हमने भाई को मिस किया है। लेकिन अब बहनों का सोना कॉमस्टार में कोई स्टेक होगा कि नहीं होगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन माँ अभी जिंदा है, तो दोनों बहनें, उनकी माँ और दोनों पत्नी, ये पूरा परिवार है, उसको एकजुट रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार की भी और सोना कॉमस्टार के बड़े ऑफिशियल्स की भी। ये भी देखना पड़ेगा कि सोना कॉमस्टार के जो बड़े डायरेक्टर्स लेवल के अधिकारी हैं या सीईओ लेवल के अधिकारी हैं, वो परिवारों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल देते हैं। अगर वो परिवार के साथ कोई खेल खेलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर वो परिवार के साथ खेल नहीं खेलते हैं और पूरा परिवार एकजुट होता है, मतैक्य होता है, तो शायद सोना कॉमस्टार नीचे जाने की बजाय और आगे जाएगा। और तब तक हो सकता है कि उनका लड़का, जो बड़ा लड़का है कियान, वो शायद बालिग भी हो जाए, 5-6 वर्ष के बाद वो भी पढ़ाई कर रहा है, और उनकी जो बेटी है वो भी शायद होशियार हो जाए कंपनी को संभालने में। तो अगर पूरा परिवार एकजुट होकर के कंपनी को संभालने की दिशा में काम किया, तो सोना कॉमस्टार आगे भी रॉकिंग पोजीशन में रहेगा। और संजय को, मैं समझता हूं कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन को परिवार की तरफ से और कंपनी की तरफ से इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। जब दोनों पत्नी एक साथ रहें, दोनों के बच्चे एक साथ रहें, बहनें एक साथ रहें, माँ एक साथ रहें, और कंपनी के एम्प्लॉय भी सही दिशा में सोचें और सही दिशा में काम करें, वो कोई इधर उधर का फाउल प्ले करने की कोशिश ना करें परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में, क्योंकि कई बार अभी टकराहट होगी। अब जब दोनों बच्चे बड़े होंगे, इनके बच्चे बड़े होंगे, कई बार होता है कि सब एक दिशा में नहीं सोच पाते हैं, तो टकराहट होगी। और ऐसी स्थिति में जो कंपनी के ऑफिसर होते हैं वो कुछ दूसरा राग अलाप देते हैं। तो टाटा सन्स की तरह की, जैसे आज टाटा सन्स ने अपने परिवार से बाहर जाकर के एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बना दिया और बाहर के लोगों को चेयरमैन बनाया, कंपनी उनके हाथ सौंप दिया और वो सक्सेसफुली चला रहे हैं टाटा सन्स को। ठीक उसी प्रकार से अगर इनके भी एम्प्लॉय उस लेवल के एम्प्लॉय हुए या वैसी सोच वाले एम्प्लॉय हुए, तो सोना कॉमस्टार नीचे नहीं जाएगी, आगे भी जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। और संजय के जाने का जो प्रभाव है, जो ये बड़ा मिसफॉर्चून हुआ है, इसको फॉर्चून में बदला जा सकता है, अवसर में बदला जा सकता है। अब ये दोनों परिस्थिति दोनों परिवार के बीच में है। परिवार किस प्रकार से सोचता है और कंपनी के बड़े एम्प्लॉय क्या सोचते हैं। अभी जो तात्कालिक रूप से जो शेयर नीचे आया है, ये शेयर बढ़ जाएगा अगर ये लोग सभी यूनाइटेड होकर के, जो अभी ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है, इसमें अपना ताकत जोर आजमाइश करते रहे और इस दिशा में आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से सोना कॉमस्टार एक ग्लिटरिंग गोल्ड के रूप में दुनिया के सामने आ सकती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि करिश्मा, प्रिया और संजय की माँ, संजय की बहनें सभी एक साथ रहें और सोना कॉमस्टार इसी तरीके से आगे बढ़े और भारत के लाखों लोगों को, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, इनकम जनरेशन में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।